हेलो, वेलकम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है और ये जी एडवांस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, अगर एक स्टूडेंट भी इसको फॉलो कर रहा होगा ना तो काफ़ी है। और बाकी ये इतने अच्छे क्वेश्चंस हैं कि कोई अगर पढ़ा भी रहा है तो उसके लिए भी ये फायदेमंद है। तो आप समझ गए होंगे, ये एक्चुअली मेरे लिए भी एक रिकॉल करने का एक अच्छा सा बहाना है, क्योंकि मैकेनिक्स पोर्शन खत्म होने को है। तो ये रिकॉल हो जाएगा और स्टूडेंट जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसा है। ए 6 kg ब्लॉक बी रेस्ट एट सोन ऑन द अपर सरफेस ऑफ ए 50 kg ब्लॉक ए। ये 50 kg का है और ये भैया हमारा है 6 kg का। देखिए, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ, साथ में कुछ कॉन्सेप्ट्स भी बताऊंगा। ऐसे तो ये क्वेश्चन मैं आप 5 मिनट के अंदर बना दूँ, तो 5 मिनट के अंदर तो समझ में कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए थोड़ा सा कंसेप्ट भी हम लोग डिस्कस करते हैं और इसको धीरे धीरे समझते हैं। हड़बड़ी नहीं करना है इसको, क्वेश्चन को समझने में। तो ये 6 kg का ब्लॉक है बी, जो कि ए के ऊपर रखा हुआ है। अच्छा, ए और बी के ऊपर जो रखा हुआ है तो इसमें क्या फ्रिक्शन है? तो कह रहा है नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन की कोई बात ही नहीं करनी है अभी। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है गया अब ये वेज एंड पुल्ली वाला। सॉरी, वेज वाला। पुल्ली वाला हमने इससे पहले एक किया हुआ है। तो देखिए, डिटरमाइन इमीडिएटली आफ्टर द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट। फर्स्ट केस है एक्सेलरेशन ऑफ ए, क्या होगा, और एक्सेलरेशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए। फिर से रिलेटिव की बात, देखिए रिलेटिव मोशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। वैसे जनरली मैं बता दूं कि जब मैं बोलता हूं कि रिलेटिव बी टू ए, तो मैं क्या बोलता हूं? मैं बोलता हूं ए बी माइनस ए, ये बोलता हूं एक्सेलरेशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए। तो ये ऐसे में लिखता हूं इसको। इसका मतलब यही होता है, किसी का भी रिलेटिव में कुछ भी अगर पूछे तो दोनों को ऐसे लिखिए और ए बी माइनस ए, समथिंग इस तरह से होता है। ठीक है। और यहाँ दिया हुआ है जी इजकल टू 10, वेज इज फिक्स। ये फिक्स है, ये हमारे पास ये फिक्स है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालिसिस करता हूँ इसका डिटेल में, अंदर में जाकर। चलिए, इसके लिए एनालिसिस करने के लिए हम लोग आते हैं। सबसे पहले देखिए, ये ए ब्लॉक आपको दिख रहा होगा, बहुत बढ़िया। ये ए ब्लॉक ऑब्वियसली स्लिप कर रहा है। फ्रिक्शन को हमने कहा है कि नेग्लेक्ट कर दो। क्वेश्चन में कह रहा है, हमने नहीं, मतलब क्वेश्चन में इसने कहा कि नेग्लेक्ट कर दो। जब नेग्लेक्ट करेंगे फ्रिक्शन को तो ए ब्लॉक जो है बेसिकली वो स्लिप करेगा ऐसे। तो ए ब्लॉक पहले यहाँ पे था, स्लिप करके थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो देखो, अगर मैं इसको हटाता हूँ थोड़ा एक सेकंड के लिए, तो स्लिप करके कहाँ जाएगा भैया? तो ये आ जाएगा, मान के चलो यहाँ आ गया, स्लिप करके ऐसे स्लिप करेगा ना। देखो, ये ए वाला, ये जो ब्लॉक है ए, अब ये ब्लॉक यहाँ आ गया। अच्छा, हुआ क्या यहाँ पे? इससे इस कंडीशन में जब ये यहाँ पे आता है तो देखो जरा, ये हाइट से बी ब्लॉक जो है, बेसिकली मैं कलर चेंज करता हूँ, बेसिकली ये जो बी ब्लॉक है वो इस हाइट से थोड़ा सा नीचे आ रहा है। देखो ध्यान से, अगर दिख रहा है आपको तो, मतलब अगर ए ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करता है तो बी बी ब्लॉक नीचे मूव करता है। अच्छा, आप कहोगे कि नहीं सर, तो साथ में मूव करना चाहिए। नहीं, साथ में मूव क्यों नहीं करेगा? फ्रिक्शन है ही नहीं। ये ब्लॉक, ये जो ए ब्लॉक है वो इसके अंदर से निकल जाएगा, फ्रिक्शन के कारण ही वो साथ में मूव करता है। कोई भी चीज, अगर एक ब्लॉक पे हमने दूसरा ब्लॉक रख दिया, हमने इसको चला दिया, अगर ये इसके बीच में अगर यहाँ पे फ्रिक्शन अगर है समथिंग, तभी हम कहेंगे कि हाँ भैया ठीक है, फिर ये छोटा सा ब्लॉक जो है वो बड़े वाले ब्लॉक के साथ मूव कर रहा है। अगर फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन जीरो है, तो ये ब्लॉक निकल जाएगा आगे, ये वहीं का वहीं गिर जाएगा। बात समझ रहे हैं? इसको मिटाता हूँ। आई होप कि आप समझ चुके हैं बात को। नेसेसरी डायग्राम एक बन गया है, इसको भी मिटा देता हूँ। चलिए, तो बेसिकली आपको समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। बेसिकली ये जैसे नीचे से निकलता है, ये डाउनवर्ड मूव करता है, तो बी का एक्सेलरेशन किधर है? डाउनवर्ड। याद रखेंगे इस बात को। और ए का एक्सेलरेशन किधर है? हमारा एक एक्सेलरेशन है बेसिकली ऐसे पुल्ली के जो वेज जो है उसके ठीक पैरेलली। ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही स्लिप करेगा भाई, हम जानते हैं ऐसे स्लिप करता है। तो आइए अब लिखते हैं, अब देखते हैं, इक्वेशंस लिखते हैं और बनाता हूँ डायग्राम। फिर से इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, इस डायग्राम को थोड़ा छोटा कर देते हैं। और हाँ ठीक है, इसको हम
कोने में हमने इसको सेटल कर दिया है। हमारे पास डायग्राम फिर से मैं एक बार बना रहा हूँ, एक बार ध्यान दीजिएगा और समझते हैं इसको डिटेल में। क्वेश्चन आई होप आपने पढ़ लिया है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा मैं ये कर रहा हूँ, साइड में लिख रहा हूँ। देखिए हमारे पास फिर से एक पेज है, बड़ा सा बना रहा हूँ ताकि सारा फोर्सेस जो है, जितने भी फोर्सेस हैं वो लिखने में आपको समस्या ना हो, ये फिक्स है। और डायग्राम मेरा जो है ना बहुत ही खूबसूरत बनाता हूँ मैं, तो इसीलिए लाइनें जो है टेढ़ी हो जाती हैं, तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, साथ रहिए, एंजॉय कीजिए। छोटा सा ए ब्लॉक बना रहा हूँ, पहले इस पोजीशन पे था ए ब्लॉक, छोटा ब्लॉक बनाता हूँ बी, जो कि यहाँ पे था। सबसे पहले भैया मुझे बता दो, इसका मास कितना है भैया, 15 kg ना, तो एक इस पे फोर्स लग रहा होगा mg, कितना mg, तो 150 न्यूटन। कैसे निकाला, फोर्स बराबर मास इन mg, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है mg लगता है, ठीक है। और एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, बिल्कुल प्लेन के परपेंडिकुलर। नॉर्मल रिएक्शन कैसा लगता है, प्लेन के परपेंडिकुलर। बहुत बढ़िया, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। ये एंगल भी दिया हुआ है 30 दिया, ये भी देख लो, ये 30 तो ये 60। तो अब mg इधर था, तो एक mg का इधर एक क्रॉस कंपोनेंट आ गया होगा, उसको भी साथ साथ ही कर ही लेते हैं। तो बेसिकली 150 इंटू कॉस 60 1/2, तो 75 न्यूटन। न्यूटन में अभी यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, जगह की कमी है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि यूनिट आप मतलब, चलो लिख ही देता हूँ। कभी कभी अगर छोड़ दूंगा तो समझ जाना कि जगह की कमी थी इसीलिए छोड़ दिया। तो 75 न्यूटन इधर आ रहा है, इसी के कारण मूव कर रहा है क्या, आगे देखते हैं। और भी फोर्सेस हैं क्या, बिल्कुल है भाई साहब। इस पर एक mg लग रहा है, इस पर एक mg लग रहा है, कि कितना mg की वैल्यू है, तो 60 न्यूटन। क्या ये 60 न्यूटन इस पे लग रहा है क्या, इस वेज पे, मतलब सॉरी इस ए ब्लॉक पे लग रहा है क्या, नहीं भैया, वो ए ब्लॉक पे नहीं लग रहा है, ग्रेविटी इसको खींच रही है। ए ब्लॉक जो है बेसिकली वो यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा N1, उतना ही नॉर्मल फोर्स इस ब्लॉक पर ये भी लगा रहा होगा, दोनों बराबर। देखो थोड़ा सा ध्यान से समझो, मैं अभी बात कर रहा हूं ए ब्लॉक की, ए ब्लॉक की जब मैं बात करूंगा तो सारे फोर्सेस इस ब्लॉक पर ही देखूंगा। अगर कोई दो चीजें टच करती हैं आपस में, अगर इसने इसको टच किया, यहाँ टच किया ना, तो अगर इसने इसको नॉर्मल N1 लगाया तो उतना ही नॉर्मल फोर्स इसने भी इसको लगाया। इसको मैं बोलता हूँ बी ब्लॉक, इसको बोलता हूं मैं ए ब्लॉक। तो फोर्स ऑन ए ब्लॉक कितना होगा, फोर्स ऑन ए कितना होगा N1, फोर्स ऑन बी कितना होगा भैया N1, ठीक है, अपवर्ड में, इसमें डाउनवर्ड की डायरेक्शन में, इसमें अपवर्ड की डायरेक्शन में। तो बेसिकली आपको समझ में आ रहा होगा कितना कितना क्या क्या है। चलिए बहुत अच्छा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो बेसिकली हमारे पास ये चीज हमने सॉर्ट आउट कर ली। तो इस ब्लॉक पे टोटल कितना फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 150 न्यूटन तो लग ही रहा है, और साथ में ये N1 भी तो लगेगा, इसके कारण कांटेक्ट फोर्स, तो N1 को भी रखो। तो जब N1 को रख रहे हो तो यार N1 का भी तो एक कंपोनेंट इधर आएगा साथ में, तो ये 75 न्यूटन प्लस N1 cos 65, cos 60, तो cos 60 कितना, तो N1/2। बताओ, यहाँ तक तो सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, इस ये कैपिटल N जो है इसका कोई रोल है क्या, अभी कोई रोल नहीं है इसका, मूवमेंट हो रहा है हमारा प्लेन के ठीक पर पैरेलल में, तो अभी घबराने वाली कोई बात नहीं है। चलो आगे चलते हैं, यहां तक हमें समझ में आ रहा है बेसिकली, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसका एक्सीलरेशन लिख दो, किसके कारण, इसका एक्सीलरेशन होगा 75 प्लस N1/2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। मास कितना है 15 इंटू
एक्सेलरेशन इसका कितना डाउनवर्ड मान लो A1 15A1 या 50A ही मानो अभी ए मान इसका ए मान लो, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको इक्वेशन 1 मान लो, तो N1 और A के बीच इक्वेशन आ गया हमारे पास। तो जब आ गया तो इसको थोड़ा अच्छे से, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ, 150 प्लस N1 बराबर 30A। देखो ध्यान से, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन के तैयार है। अब आते हैं, देखते हैं इस छोटे वाले ब्लॉक, जो बी ब्लॉक है, बी ब्लॉक उसकी मूवमेंट। उसके लिए इस डायग्राम को एक बार फिर से मैं बनाऊंगा, थोड़ा सा इधर साइड में, फिर से सेम सिस्टम लूंगा, सेम सब कुछ लूंगा। इस बार थोड़ा सा जल्दी जल्दी बनाऊंगा डायग्राम, क्योंकि हमको कुछ दिखाना है यहाँ पर आपको जल्दी से। बस देखो, ये तो बड़ा मस्त बन गया। चलो ठीक है, तो हमारे पास अभी जो है ब्लॉक इस पोजीशन में है, और ये छोटा वाला ब्लॉक उस पे ये। क्या होगा, क्या होगा अगर ये ब्लॉक इस पोजीशन से आकर थोड़ा फिसल जाए, मतलब कि मान लेता हूं मैं यहां तक आ गया, ये तो मान सकता हूं ना, यही ये ब्लॉक है, सिंपली फिसल के यहां तक आ गया। भाई फिसल रहा है ना, यही तो पता है हमें, ब्लॉक फिसल रहा है। तो ब्लॉक मैं कह रहा हूं कि अगर यहां तक वो फिसल गया, कितना फिसला, ब्लॉक कितना फिसला है, तो देखो कितना फिसला है, उसको लिख देता हूं। मान लो कि ब्लॉक इतना फिसला x, और ये 30 है, इसको भूलना मत, ये x फिसला। तो x जो फिसला है ये, तो ये बेसिकली इस डायरेक्शन में कितना फिसला और इधर कितना फिसला, ये बताओ। तो अगर ये x में इतना जा रहा है, तो इसका मतलब देखो ये 30 डिग्री है, देखो ध्यान से, ये x है, ये 30 है, ठीक है, ये x इतना है। तो इधर क्या x साइन 30 फिसल रहा होगा क्या, मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये x/2 फिसला इधर, और ये x√3/2 फिसला इधर। इसको इसको भूल जाओ, इस पोर्शन को भूल जाओ, बस इतना मुझे बताओ, क्या x/2 इधर फिसला, ये आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब है ये डिस्टेंस जो है बेसिकली वो x/2 होगा। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है भैया, इससे कंक्लूजन निकलता है कि जो ब्लॉक है इसका एक्सीलरेशन इसके एक्सीलरेशन का हाफ होगा, क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी बराबर dx/dt, एक्सीलरेशन बराबर d2x/dt²। तो सब तो x से ही जुड़ा हुआ है। तो भाई x में ये अगर x चला तो ये चला x/2, तो इसका मतलब इसका एक्सीलरेशन अगर मैं कहता हूँ, अगर मैं थोड़ा सा कहता हूँ कि इसका एक्सीलरेशन अगर ये अगर a है, तो ये कितना है, ये बेसिकली a/2 है। इस पॉइंट को समझ लो और दिमाग में बिठाओ, और अगर डाउट है तो उसको सॉल्व कर लो, यहीं पे सोच लो, देख लो क्या मैंने किया है, कैसे मैंने निकाला है। समझ में आया? ठीक है, तो अब बस यही डिस्कस करना था आपको। तो बेसिकली ये ब्लॉक बी जो है उसका एक्सीलरेशन a/2 डाउनवर्ड है, और ये जो है बेसिकली ये a है। अरे मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, डायरेक्शन भी भूल जाते हैं, सिंपली मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। एक्सीलरेशन अगर ये इधर जाएगा तो इसका मतलब a/2 से नीचे आ रहा होगा b तक। बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल। तो अब आ जाओ तुम देखो बी की ओर, बी को देखो अगर तुम ध्यान से, तो बी बेसिकली जो ब्लॉक है उस पर 1 mg लग रहा है डाउनवर्ड, और माइनस नॉर्मल फोर्स जो है, देखो यहाँ पे इस जगह पे देखो, नॉर्मल फोर्स लग रहा है अपवर्ड, यही तो लग रहा है, इसके अलावा कोई और फोर्स है क्या उस पर? बिल्कुल नहीं भैया। तो ये दोनों मिला के नॉर्मल फोर्स N1, ऑब्वियसली N1 लग रहा है, ये दोनों फोर्स मिला के कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 6 मास है उसका इंटू a/2। तो दूसरा इक्वेशन क्या आपको दिख रहा है, ये बताओ, क्या दूसरा इक्वेशन आपको दिख रहा है? mg की वैल्यू कितनी, 60 माइनस N1 इज इक्वल टू 3a
क्या आपको दिख गया? आप कहेंगे कि हाँ हमको दिख चुका है सर। तो दोस्त आपको दिख चुका है, आप भी कहोगे कि हाँ दोस्त हमें भी दिख गया है, हम लोग दोस्ती तो हैं। तो इसको ऐड कर दो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को ऐड करो। ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 210 33a। ए बराबर 210/33। इसको थोड़ा सा काटो तो ये 70, इसको करो तो 11 11 66 40 33 70 11 6.36 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली यही आएगा। थोड़ा सा क्या होता है ना कैलकुलेशन, आप वैल्यू तो एग्जैक्टली हम लोग मतलब हो सकता है यार जिस बुक से मैं करवा रहा हूँ हो सकता है उस बुक्स में तो वैल्यू पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, कंसेप्ट पे ध्यान दे रहे हैं, आप कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा वैल्यू के लिए मैनेज कर सकते हैं। तो पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। पहला पार्ट हमारा क्या आया है, एक्सीलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 6.36। देखो यही तो पूछ रहा है पहला पार्ट। पहला पार्ट जो है एक्सीलरेशन जो है हमारे पास 6.36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। बहुत सिंपल। दूसरा पार्ट एक्सीलरेशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए। चलो इसके लिए एक बार फिर से सोचो और फिर से करते हैं इस चीज को। एक्सीलरेशन ऑफ बी सेकेंड पार्ट क्या है, एक्सीलरेशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए। चलो आ जाओ मैदान में। एक बार फिर से मैं वही डायग्राम बनाऊंगा सिंपली। ये हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास वही वेज था फिक्स जो है। और हमें पता है कि ये जो, अभी मैं ब्लॉक नहीं बनाने जा रहा हूँ, आपको ब्लॉक पता है। तो ब्लॉक जा रहा है ऐसे, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। बेसिकली ब्लॉक है, ब्लॉक एक्सीलरेशन है इधर, कितना है तो ए है, ए से छोटा वाला जा रहा है नीचे से, a/2 से जा रहा है। देखो ध्यान से, छोटा वाला जा रहा है a/2 से नीचे। अभी वैल्यू नहीं लिखूंगा मैं, पागल थोड़ी हूँ जो वैल्यू लिख दूं। क्यों लिखूं वैल्यू, अभी करते हैं, देखो आपको समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली इसको हम एक्स वाई एक्सिस में तोड़ के देखते हैं। तो एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक बी को तो हमने लिख दिया कि a/2 माइनस जे कैप, ये बी ब्लॉक का है। और एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ए मैं लिख सकता हूँ, ये 30 डिग्री है। तो जरा मुझे बताओ खुल के भैया ये कितना होगा, देखो ध्यान से। क्या ये मैंने निकाला था ना, a/2, ये 60 डिग्री है तो ये a है, तो a cos a/2 इधर, और इधर कितना √3a/2। तो बेसिकली एक्सीलरेशन ए कितना, -√3/2a आई कैप माइनस a/2 जे कैप। क्या ये समझ में आ रहा है? कुछ नहीं किया मैंने, एक्स वाई में तोड़ दिया बस। जब आप तोड़ दोगे एक्स वाई में तो आपके पास बेसिकली ए बी माइनस ए जो आएगा वो ये आएगा। ठीक है, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। -a/2 जे माइनस माइनस प्लस √3/2a प्लस a/2 जे। ठीक है, माइनस किया तो ये दोनों प्लस हो जाएगा। देखो ध्यान से, ये से ये कट जाएगा क्या, तो ये हमारे पास √3/2a आएगा, एक्सीलरेशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए। तो इसका वैल्यू कितना आएगा भाई, फिर से वही। अब ये तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, इसको मैं देखता हूँ एक सेकंड के बाद। इसका वैल्यू जो है 6.36 हमारे पास है, ये है √3 होता है 1.732/2 इंटू 6.36। तो अब देखो इसको करके,
इसको अगर आप कैंसिल करो तो 3.18 आएगा। मैं इसको आप कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, ठीक है, क्यों दिमाग लगाऊं ज़्यादा। कैलकुलेटर से कर लेते हैं इसको। कैलकुलेटर से करने के बाद 1 सेकंड के लिए मैं इसको पॉज करूंगा और वैल्यू जो आएगी वो आप देख लीजिए, 5.5 समथिंग। तो ये आपका 5.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से देखिए इसको, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपका रिवीजन हो जाएगा इस क्वेश्चन को करने के बाद। बाय द वे कुछ आपको एक चीज बता देता हूँ, आजकल के टाइम पर नीट या फिर जी, नीट का तो पहले से ही था स्थिति खराब, मतलब उतना हाई लेवल का क्वेश्चन कभी नहीं आता था। जेई में भी बहुत ही लो लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं ड्यू टू कोरोना वायरस, लॉकडाउन। अभी लॉकडाउन जब खुलेगा, चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, तो हो सकता है उसके 2 साल के बाद फिर से हम अच्छे लेवल के क्वेश्चंस एज्यूम करें मेंस में। तो मेंस के लिए इस लेवल करना बिल्कुल ही बेवकूफ़ी है। आप रिलैक्स मूड में बेसिक लेवल पे जाओ, प्रीवियस ईयर सॉल्व करना 3-4 साल का मैक्सिमम, एग्जाम्पल सॉल्व कर लो ऐसी वर्मा के, काफ़ी है। तो जो एडवांस के लिए कर रहे हैं उनके लिए ही ये है, मेंस वाले इस लेवल पे क्वेश्चन मत सॉल्व करना, ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाओगे। क्यों करोगे इलीगल अटेम्प्ट, क्योंकि ऐसे ही बहुत पढ़ना है हमें, केमिस्ट्री पढ़नी है, मैथ्स बहुत सारा है अच्छे लेवल का। तो ऐसे ही थोड़ी एनआईटी आईआईटी में पहुंच जाते हैं लोग बीटेक करने, तो उसके लिए प्लानिंग से चलना होगा। तो चलिए प्लानिंग से, तब तक के लिए बाय रहेगा। होप कि आपको समझ में आया, एक बार देख लीजिए और अच्छे से। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा, पूछिएगा। बाय रहेगा।